जो माता बहनें कहती हैं महाराज समस्या समाप्त नहीं हो रही है, उनसे आज विशेषकर निवेदन है। 21 फरवरी शनिवार वाले दिन इस फाल्गुन माह की विनायक चतुर्थी पड़ रही है। जैसा कि हमने कहा है, विनायक चतुर्थी वाले दिन शिव जी को और गणेश जी को एक बेलपत्र शहद लगाकर 11 तिल के दाने अर्पित करते हैं। महाराज कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो, सारी समस्या समाप्त होती है। तो खोलकर सुन लो, विनायक चतुर्थी वाले दिन 2 बेलपत्र ले, 11 चावल के दाने, शिव मंदिर जाए। अब हाथ में बेलपत्र ले, बेलपत्र की बीज वाली पट्टी पर और मध्यस्थ जोड़ पर अष्टगंध शहद लगाकर गणेश जी को अर्पित करें। अब एक बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें। जो साथ में 11 काले तिल लेकर गए हैं, वह शिव जी की शिवलिंग में माता का जो हस्तकमल है वहां पर समर्पित कर दें। केवल चतुर्थी वाले दिन। आज पूरा देश जिन गणेश जी महाराज को अपने घरों में बिठा रहे हैं, आज पूरा देश जो गणेश जी महाराज की स्थापना कर रहे हैं, वो इसी महाराष्ट्र की पुण्यमय धरा से सब दूर सुगंध फैलाई गई। इसी महाराष्ट्र की पावन धरा। बल्लाल ने माता के चरणों को प्रणाम करा, पिता के चरणों को प्रणाम करा, विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा था, पर मन नहीं लगा क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा था। बल्लाल करता क्या था, मिट्टी का तो शिवलिंग बनाता था और मिट्टी का ही गणेश बनाता था। मिट्टी का गणेश बना रहे हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी आराधना। अब जो बच्चे उसके साथ विद्या अध्ययन करने गए थे, उनको भी उसने उसी में लगा दिया। जो जैसा होता है वो वैसा दूसरे को भी कराता है। झूठ बोलने वाले का साथ पकड़ोगे तो वो तुम्हें झूठ बोलना सिखा देगा। चोरी करने वाले का साथ पकड़ोगे तो वो तुम्हें एक ना एक दिन चोरी करना सिखा देगा। भजन करने वाले का साथ पकड़ोगे तो एक दिन वो भजन करना सिखा देगा। और सत्संग का साथ पकड़ोगे तो वो तुम्हें सत्संग करना सिखा देगा। ये उसके ऊपर आधारित है। आप साथ किसका पकड़ रहे हो, आप सानिध्य किसका कर रहे हो, आप किसका संग कर रहे हो, आप किसका साथ पकड़ रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। इसीलिए संगत का बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। लिफ्ट से बिल्डिंग पर चढ़ना और पैदल पैदल बिल्डिंग पर चढ़ना, दोनों में क्या अंतर है? बोलो, जल्दी से बोलो। लिफ्ट से बिल्डिंग पर चढ़ना और पैदल पांव के द्वारा बिल्डिंग पर चढ़ना, दोनों में क्या अंतर है? अरे बोलो ना पूर्णा वाला। हमारे यहां तो उधर सीहोर में तो इतनी लिफ्टें भी नहीं है। हैं? कम मेहनत पड़ती है। बेटी बोली है कम मेहनत पड़ती है। लिफ्ट से चढ़ना और पैदल चढ़ना, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में केवल एक अंतर भारी है। लिफ्ट से चढ़ते हो तो दूसरे के भरोसे चढ़ते हो। बोलो, सही है कि गलत है? दूसरे के भरोसे चढ़ते हो। और अगर पैदल चढ़ते हो तो अपने बल पर, अपने पांव के भरोसे पर चढ़ते हो। अपने ऊपर भरोसा है तुम्हें, अपने पांव पर भरोसा है। अपने भरोसे पर चढ़ रहे हो। 2 मंजिल मैं चढ़ जाऊंगी, तुम आओ लिफ्ट से। लिफ्ट की जरूरत तुम्हें, तुम आओ, मैं अभी पहुंचती हूं, अब भी पहुंचती हूं मैं। बस शिव महापुराण की कथा यही कह रही है। भगवान से कहना, भोलेनाथ हमें कभी दूसरे की लिफ्ट की जरूरत नहीं पड़े, हमारा भरोसा पक्का रखना, हमारा विश्वास दृढ़ रखना।
हमारा भरोसा पक्का रखना। हम अपने ऊपर इतना भरोसा रखें, मुझे मेरे पांव पर, मेरे हाथ पर, मेरे भाग्य पर और मेरे परिवार पर और मेरा अपने आप पर इतना प्रबल भरोसा होना चाहिए कि दुनिया का कोई व्यक्ति जो काम ना कर पाए वो मैं कर कर दिखा दूं। ये भरोसा मेरा पक्का, ये विश्वास मेरा दृढ़ हो। और बल्लाल के विश्वास बड़ा दृढ़ था, भरोसा बड़ा पक्का था। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं और जितने यहां बैठे हैं और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, आप सबसे कहेंगे, शरीर कमजोर पड़ जाए चल जाएगा, उसमें कोई टेंशन मत लेना कि मेरा शरीर कमजोर हो गया। शरीर कमजोर हो जाए चल जाएगा, पर अपने मन को, अपने दिल को कभी कमजोर मत होने दे। शरीर अगर कमजोर हो गया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी आई, शरीर कमजोर हो गया, पर बीमारी आने पर तुम्हारा दिल कमजोर नहीं होना चाहिए। बड़ी से बड़ी बीमारी में भी अगर शरीर बेकार भी हो जाए तो दिल पक्का रखना कि मैं ठीक होकर मानूंगी, यह मेरा विश्वास है। शरीर कमजोर होने से कोई टेंशन मत लो, पर मन कमजोर मत होने देना, दिल कमजोर मत होने देना। व्यक्ति कब टूटता है? शरीर से व्यक्ति इतनी जल्दी नहीं टूटता जो दिल से टूटता है, जो मन से टूटता है। यह कोरोना की बीमारी में जो आधे से ज्यादा मरे हैं ना, वो शरीर से नहीं मरे हैं। जो आधे से ज्यादा मरे हैं उनका दिल टूट गया था, मन टूट गया था। अब कोरोना हो गया, बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा। अब मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूं, मैं एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल जा रहा हूं, अब बचूंगा कि नहीं बचूंगा। उनका दिल कमजोर हो गया, मन कमजोर हो गया। शरीर कमजोर होता ना तो चल जाता। और कई कई ऐसे भी हैं, इसी मंडप में बैठे हैं, इन्हीं पंडालों में बैठे हैं, जिनकी उम्र 65 साल 70 साल। कोरोना हो गया, चले भी गए, हॉस्पिटल भी गए, पर घर के लोगों से कह के गए, तुम टेंशन मत लो, ऐसा कई कोरोना निकल गया, चिंता मिंता मत करना, आऊंगा वापस। और कई नवयुवक बेटे, कई नवयुवक बेटियां 40 साल 35 साल 25 साल 30 साल तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे आसपास के क्षेत्र में, तुम्हारे मोहल्लों में, तुम्हारे गांव में देखना, जिनकी उम्र 30 साल की थी, 35 साल की, 40 साल की। लड़के नवयुवक 45 साल 50 साल, जिनके नवयुवक बेटे बेटियां जो शरीर से अच्छे दिख रहा है, और कोरोना हुआ, हॉस्पिटल गए और मालूम पड़ा, सूचना मिली कि वो तो चले गए। सूचना मिली वो चले गए, कारण शरीर से ज्यादा मन उन्होंने अपना कमजोर कर लिया, दिल कमजोर कर लिया, दिल कमजोर। कई छोरा छोरी हमसे मिलने के लिए आते हैं, लड़का लड़कियां, बेटा बेटियां। कोई कहता है मेरे को बड़ा धोखा मिला गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे धोखा मिला गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूं। तो हमने कहा दुखी हो तो करोगे क्या ये बताओ। अब जिसने धोखा दिया वो तो आराम से पर्स टांग के पेंटिंग मेंटिंग करके पूरा जोरदार आराम से घूम रही, और तू रो रो के मर जा रहा, इससे होगा क्या। हमारा निवेदन है, तुम शरीर से टूट गए चलेगा, पर दिल से मत टूटो। अगर लगे कि कोई धोखा दिया है तो महादेव के चरणों में जाकर बैठना प्रारंभ करो, जाओ ना। अगर आप परिक्रमा कर रहे हो, और परिक्रमा का भी नियम है कि तुम कितनी कर रहे हो। जैसे मनकों का नियम नहीं होता, मनकों का नियम होता कि नहीं होता। आपके झोली में आप जो माला जपते हो उसमें कितने मन के होते हैं? 108। 108 मन के किसके लिए होते हैं? सिद्धिता के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। एक होती है 54 मनके की माला। कितने मन के होते हैं उसमें? 54। जब हमारा कोई काम अटक रहा है, हमारा कार्य कोई सिद्ध नहीं हो रहा,
हमारा कार्य कुछ रह गया है और बहुत दिनों से अटका हुआ है। तो 54 मन के